भारतीय बाजुओं का स्वाद चखे चीन को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। वो शांति पाठ करने के लिए बीच बीच में भारत की लौह शक्ति का परीक्षा लेने पर उतारू रहता है। इसलिए साल भर बाद भी पूर्वी लद्दाख के कुछ पॉइंट्स पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि 1 साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत में इतनी बढ़ोतरी कर ली कि चीन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए वो पूरी तरह से बॉर्डर पर मुस्तैद है और चीन को 2 गुना नुकसान देने की क्षमता रखता है। 15 जून 2020 को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प करके खुद का अधिक नुकसान कर लिया। जहां भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली, वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना पहले से और अधिक ताकतवर हो गई। यूं तो बॉर्डर पर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें बहुत तेजी आई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सड़क को सुगम बनाने के लिए दिन रात काम में जुटा हुआ है। अधिकारी बताते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उमलिंग ला और मार्समिक ला या फिर खारदुंग ला सहित कई क्षेत्रों में सभी फॉरवर्ड जगहों के लिए सड़क संपर्क में सुधार कर लिया गया है। उन्हें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पूरे साल सेना की आवाजाही के लिए खुला रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि कनेक्टिविटी ने हमें अपने सभी फॉरवर्ड स्थानों को साल भर सप्लाई करने में मदद की और हमें कुछ ही समय में सैनिकों को तैनात करने की क्षमता दे दी है। राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक है। फ्रांस से भारत को मिलने के बाद वायुसेना की ताकत पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई है। आने वाले वक्त में कई और राफेल विमान भारत आने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल बॉर्डर पर होने वाली किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए किया जाएगा। दुश्मन देशों को मात देने के लिए राफेल फाइटर जेट्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि राफेल के साथ साथ मिग-29 और सुखोई 30 के बेड़े उत्तरी सीमाओं पर आसमान में हावी रहे हैं और दूसरे स्क्वाड्रन इसी महीने के अंत तक संचालन के लिए भी तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ साथ पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी अपनी तैनाती मजबूत कर दी है, क्योंकि सेना ने अब चीनी सीमा से निपटने के लिए एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन कोर को तैनात किया है। अधिकारी बताते हैं कि मथुरा स्थित 1 स्ट्राइक कोर को लद्दाख के उत्तरी सीमाओं की ओर फिर से तैनात किया गया और 17 माउंटेन कोर को पूरे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभार दिया गया। साथ ही एक अतिरिक्त डिवीजन दी गई जिसमें 10,000 से अधिक जवान शामिल है। पूर्वी लद्दाख जैसी जगह जहां बहुत ठंड पड़ती है, वहां हमेशा से जवानों को रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ती थी। इस बार ऐसे इलाके में बनाए गए आवासों ने सेना की काफी मदद की और जवानों की शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दी गई। सेना के इंजीनियरों ने पिछले 11 महीने के भीतर ही उन सुविधाओं को बना लिया जिसकी प्लानिंग अगले 5 साल में बनाने की थी। अधिकारियों का कहना है कि सशस्त्र बलों की तैयारी अब उस स्तर की है जहां चीन या कोई अन्य विरोधी हमें किसी भी तरह से आश्चर्यचकित बिल्कुल नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें भारत से भिड़ने का खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। मंजीत नेगी, भारत तक।